लगे हैं चिकित्सक डॉक्टर पूजा गुप्ता जी के साथ। एक जाना माना नाम है पूजा गुप्ता, चिकित्सक के रूप में आज हम उनसे कुछ सवाल करने जा रहे हैं। धन्यवाद मैडम जी, आपका बहुत बहुत आपने हमें समय दिया। बात पित्त और कफ का असंतुलन ही बीमारी का कारण बताया गया। आपका इस पर क्या विचार है? सर बेसिकली बात कफ जो है हमारे आयुर्वेद में 3 पिलर्स बोला गया, 3 स्तंभ बोले गए हैं। वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस के कारण ही शरीर जो है रोगी होता है या हम लोग से ग्रस्त हो जाते हैं। अब कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, कुछ अवस्थाएं हमारी एज की कुछ अवस्थाएं हैं जिसमें हमारी बॉडी में बात ज़्यादा होता है, किसी अवस्था में हमारा पित्त ज़्यादा होता है, किसी में कफ ज़्यादा होता है। वैसे ही कुछ मनुष्य बात प्रकृति के होते हैं, कुछ पित्त प्रकृति के होते हैं, कुछ कफ प्रकृति के होते हैं, पर उनको उसी हिसाब से बीमारी होती है। उन्हीं के प्रकोप के बाद कफ के प्रकोप के कारण ही या इम्बैलेंस के कारण ही शरीर हमारा रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो हमारा जो है हमें किसी पेशेंट में अगर बात की वृद्धि हो गई तो वो ज़्यादा उसे मानसिक तनाव रहेगा, पेट में गड़बड़ रहेगी, तो उससे हमें बात शाम को पूछने डालनी। वैसे पित्त प्रकृति का पुरुष ज़्यादा गुस्सा करेगा या उसको हार्ट बर्न या उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी तो हमें पित्त शामक दवाइयाँ देंगी या उसको रक्त निस्सरण होगा या उसको लक्सीन लग जाएगी या उसको खून का वो साफ होगा, तो उसके लिए हमें पित्त शामक पोषण ठंडी औषधियाँ देनी है। कफ प्रकृति वाले जो है कुछ हमें बोले कफ जो है बल भी देता है, कईयों में हमें अगर कफ कम हो जाए तो हमें बल प्रदान करने के लिए कफ पर तो औषधियाँ डालनी पड़ती है। अगर कफ ज़्यादा हो गया है आलस्य, गुरुता, स्थूल्य, ये चीज़ें जो है वो बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। मैम ये जो मौसम है बरसात का मौसम, आप देख रहे हो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हैं इस मौसम से। दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा, आजकल आप आमतौर पर देखोगे मधुमेह, रक्तचाप या मतलब कि इस प्रकार की कुछ बीमारियां हैं जो एक आम जनरल हमें क्या मतलब कि अपना एहतियात बरतने चाहिए जिससे कि हम इन चीज़ों से बच पाएँ? देखिए, जो आपने नाम लिया मधुमेह और साथ में रक्तचाप, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के कारण आ रहा है। हमारे लाइफस्टाइल जीवन शैली वैसे बन गई है कि उसके कारण हमें जो है ये बीमारियाँ होंगी। आयुर्वेद में क्लियर कट में मेंशन किया गया है, आस्ते सुखम स्वपन सुखम को रोगी जो है जो छैया में ही बैठा रहना पसंद करता है, सोता ही रहता है, उनको जो ज़्यादा मधुमेह की प्रॉब्लम होती है। तो ये लाइफस्टाइल के कारण ही हमें दिनचर्या के कुछ बिंदु होते हैं, 20 बिंदु हैं, उसका नियम उसका पालन करना चाहिए, तभी हम लोगों से दूर रह सकते हैं। मैम मेरा एक आपसे आखिरी सवाल रहेगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये हमें बहुत पहले से समझाया गया, शायद हमारे बाप दादा ने इस चीज़ का अमल भी किया। मेरे दादाजी 4 बजे उठते थे, वही मेरे पिताजी को आया, वही उसी का नियम का पालन मैं अब कर रहा हूँ। लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन जो IT सेक्टर में चली गई है, जहाँ बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते वो इस चीज़ का पालन नहीं कर पा रहे। क्या प्रातःकाल उठने से जल्दी सोने से इसका प्रभाव पड़ता है इंसान के व्यवहार में भी और विचार में भी? देर तक सोते रहने से और रात को देर से सोने से हमारे शरीर में बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में एक पूरा चैप्टर बताया गया है दिनचर्या का। उसमें भी क्लियर कट मेंशन किया गया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना है, सुबह 4 बजे उठ के हमें अपना करना है, शौच वगैरह करके हमें कसरत करनी है, एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद हमें धातु धारण करनी है, हमें स्नान करना है, हमें अच्छे वस्त्र पहनने हैं, माला धारण करनी है, व्यायाम करना है, उसके बाद हमें कैसे कवल धारण करना है, धनुष धारण करना है, सारा इवन कि हमें रास्ते में चलते वक्त पादुका पहननी है, छाता रखना है, सारा हमें आयुर्वेद में हमारे चरक संहिता, अष्टांग संग्रह, सुश्रुत सभी में क्लियर कट मेंशन है। और आपने सच बोला, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर हम सोचें, अगर हम सुबह अगर जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे तो हमारी हवा जो ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा होगा, हमें स्वच्छ हवा लेने को मिलेगी, स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगी हमें, तो साथ में हम अपने जो दिनचर्या हमें अपने सारे कार्य जो हम दिन में जो हमें करते हैं वो हम टाइम से कर पाएंगे, जिससे हमें मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा और हमारी बहुत सारी बीमारियाँ जो सारी हमारी स्ट्रेस रिलेटेड होती हैं, जिसके कारण आजकल के सारे बच्चे जो है उससे ग्रस्त हैं। वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कल्चर जो है वो मेन रीज़न है आजकल की सारी बीमारियों का। धन्यवाद।